यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंस पढ़े थे। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? व्हाट इज अ पॉलिसी? Policies are the guidelines. It is a type of a guidelines. It is a framework. एक फ्रेम बनाया जाता है, एक गाइडलाइन बनाई जाती है जिसको फॉलो करके ही कोई कंपनी अपने डिसीजंस लेती है। पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस टू द एक्शंस एंड फ्रेमवर्क इन विच डिसीजंस आर गोइंग टू बी टेकन। एक फ्रेमवर्क बना होता है, एक आउटलाइन होती है जिसके अंदर रह के ही कंपनी अपने काम करती है। हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं और वो अपने जब काम करती हैं तो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करती हैं। एज पर अकॉर्डिंग कूंज एंड डोनल, इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, अ पॉलिसी इज अ गाइड, इट इज अ टाइप ऑफ अ गाइडेंस टू थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ दोज हु टेक डिसीजन। काम करना कैसे करना है, सोच के करना, सोचने के टाइम में किन बातों का ध्यान रखना, ये कंपनी की पॉलिसी से आपको पता चलेगा। हर कंपनी के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है और वो जो तरीका होता है वो उनकी अपनी पॉलिसीज में बताई गई बातों पे निर्भर करता है। दूसरी, जब वो कोई डिसीजन लेते हैं तब भी वो अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को ही फॉलो करते हैं। मान लीजिए उनकी कंपनी की पॉलिसी है कि अगर एक पर्सन कंटिन्यू 3 इयर्स तक एक ही पोस्ट पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन दिया जाएगा। तो प्रमोशन के टाइम में और इंक्रीमेंट के टाइम में मैनेजर उस पॉलिसी के उस पॉइंट को कंसीडर करेगा। So it is a guidelines or a framework. Now types of policies, four policies. First originated, second appealed, third imposed, fourth implied. What do you mean by originated policies? ओरिजिनेटेड मीन्स जो ओरिजिनेट हुई अपने आप। अपने आप मीन्स मैनेजमेंट ने फॉर्म करी है, किसी ने नहीं फॉर्म करी। जब कंपनी बनी मैनेजमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, लाइक पर्सनल पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, डिमोशन एंड ऑल दैट। फाइनेंशियल पॉलिसीज लाइक कितना उनका डिवेंचर्स होंगे, शेयर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, इक्विटी होगा। थर्ड, मार्केटिंग पॉलिसीज लाइक कैसे बेचेंगे, क्या उनकी सेल टेक्निक होगी, क्या गिफ्ट वाउचर्स होंगे, क्या डिस्काउंट होंगे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ओरिजिनेटेड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट। सेकेंड इज योर अपील्ड पॉलिसीज. What do you mean by appealed policies? It is formulated on the request of the subordinates to make favorable changes in existing policies. What it is? नाउ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, कई बार हमारी जो पॉलिसीज होती हैं समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक एग्जाम्पल आप इसमें आप ले सकते हैं। मान लीजिए कंपनी को कुछ न्यू एम्प्लॉयमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि न्यू पॉलिसी अगर आप बनाएं एम्प्लॉयमेंट के तहत तो उसमें हम अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेटिव्स को चांस देना चाहिए। ये उनकी, मान लीजिए उनकी मांग है और अगर मैनेजमेंट इस पॉइंट से अग्री है तो वो इसको अपनी पॉलिसी में इस पॉइंट को कंसीडर करेगा। तो व्हाट इज ए अपील्ड? Now what the subordinates request to the management to form the policy while employment must consider their relative points. उनके relative के point को consider किया जाए न्यू पॉलिसी बनाने के टाइम। ये है अपील्ड पॉलिसी। थर्ड इज योर imposed policies. What is imposed policies? कंपनी में compelled by outside forces to adopt a policy. कई बार कंपनी को बहुत बातें उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती हैं। लाइक कंपनी को बाहर के फोर्सेस के कारण अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। बाहर के कौन से फोर्सेस होते हैं? लाइक ट्रेड यूनियंस अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कुछ पॉइंट्स रखती है जिसके कारण
एम्प्लॉयर्स को अपनी पॉलिसी में उनको अपनाना पड़ता है, या समटाइम्स गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉइंट्स रख दिए कि आज से हर कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट देगी, या अपने कंपनी के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। सो मैनी पॉइंट्स, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी न्यू पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करने को कहती है अगर कंपनी को, और तो कंपनी को उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है इम्पोज्ड पॉलिसीज। एंड लास्ट इज योर इम्प्लाइड पॉलिसी. It is an unwritten policy. It is an unwritten policy adopted by managers in employing, promotion, transfer. Why we say it is an unwritten policy? It is just like a policy, but it is not like a written policy. ये unwritten है. अब managers हैं, बहुत सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके कुछ पॉइंट्स आपस में डिस्कस्ड होते हैं, उनको खुद से ही उनकी सहमति होती है किसी पॉइंट को लेके कि वो हर बार उसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र वगैरह के लिए। तो वो जो पॉइंट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो पॉलिसी में मेंशन हो, वो उनकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सो वी कैन से दैट इज़ एन अनरिटन पॉलिसी. 4 policies are over. Now difference between one point is their policy and procedure. बहुत बार ये पूछा जाता है 2 marks question में. Policies are beta guidelines to the decision making. If you want to make any decision in a company, you must follow their guidelines. But what is a procedure? Procedures are guidelines to action. Policy guidelines to decision making and procedure guidelines to action. मतलब कैसे करना है ये प्रोसीजर बताएगा, और क्या करना है ये पॉलिसी बताएगा. होप इट इज क्लियर.